सर्वं खल्विदं ब्रह्मा। परमात्मा की प्राप्ति, स्वरूप की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति जरूरी क्यों है? क्या ज़रूरत है कि हम ये सब करें? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी आवश्यकता, जिनकी इम्पोर्टेंस पहले पता नहीं चलती। जब समय आता है तब उस चीज़ का पता चलता है, और उस समय वो चीज़ हमारे पास नहीं होती है तब हमें पश्चाताप होता है। जैसे किसी संत ने कहा है कि अब पछताए होत का जब चिड़ियाँ चुन गई खेत। वैसे ही आप विचार करिए, एक बच्चा है छोटा, उसके गार्जियंस, उसके माता पिता उससे कहते कि बेटा स्कूल जाओ, लेकिन वो स्कूल किसी भी तरीके से जाने को तैयार नहीं होता। माँ बाप ज़बरदस्ती करते हैं, भेजते हैं, सारी चीज़ें मैनेज करते हैं, उसके बाद भी वो किसी तरीके से पढ़ने को तैयार नहीं है। फिर वही बच्चा समय आने पर, जब उसकी उम्र 28-30 साल होती है, उसके ऊपर जिम्मेवारियां आती हैं, और उन जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए उसे अपने व्यक्तिगत जीवन में जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है और वो वस्तुएं उसके पास नहीं होती हैं, तब वो कहता है कि काश मैंने पढ़ लिया होता। फिर वो कैसे भी करके, मेहनत करके, मजदूरी करके, जो पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं हुआ किसी भी तरीके से, आज उसके पास उसके खुद के बच्चे हैं, अब वो मेहनत मजदूरी कुछ भी करने को तैयार है और सोचता है कि मेरे बच्चे पढ़ जाएं, मैं तो नहीं पढ़ पाया। क्योंकि उसका जीवन अब बहुत ही संघर्षमय है। वो सोचता है कि जो संघर्ष मैं कर रहा हूँ, जो मैंने अपने जीवन में देखा है, झेला है, तो वो मेरे बच्चे ना करें। फिर वो अपनी जी जान लगा देता है बच्चों के भविष्य के लिए। अब आप देखिए, एक समय था कि उस बच्चे को ये आवश्यकता नहीं महसूस हो रही थी कि मुझे पढ़ना भी है या नहीं। ठीक है, अब वही व्यक्ति, समय बदला, उसकी सोच बदली, उसकी परिस्थितियां बदली, अब वही व्यक्ति खुद कह रहा है कि काश हम पढ़ लिए होते। और जो खुद नहीं पढ़ा, आज वो अपना सब कुछ दांव पे लगा के भी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, क्योंकि उसे पता चल गया कि ना पढ़ने के क्या क्या नुकसान थे। ठीक वैसे ही आप विचार करिए, एक मनुष्य का जीवन माँ के गर्भ से शुरू होता है और शमशान भूमि में जाके अंत को प्राप्त होता है। माँ के गर्भ से लेके शमशान भूमि की यात्रा तक उसको कभी रियलाइज होता है कि मुझे परमात्मा की आवश्यकता है या नहीं? नहीं होता। यदि होता तो वो आत्मदर्शन के लिए, आत्म प्राप्ति के लिए कुछ न कुछ अवश्य करता, लेकिन वो नहीं करता, क्योंकि उसे पता नहीं चलता। उसे पता कब चलता है? जब वही व्यक्ति जो जीवन भर नास्तिक बना होता है, जीवन भर परमात्मा के लिए जो भी मर्जी आता है वो सोचता, विचारता और कहता है, वही व्यक्ति जब मरणासन्न होता है, जब उसकी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, कान सही से सुन नहीं पाते, आँख सही से देख नहीं पाती, जुबान सही से बोल नहीं पाती, हाथ पैर सही से काम नहीं करते। कई बार मैंने सुना है, अरे भक्ति का काम तो 60 साल के बाद है। अभी क्या है, क्या ज़रूरत है भक्ति करने की? शायद वो अपने सोच में, समझ में भक्त प्रहलाद से आगे रहे होंगे। भक्त प्रहलाद उतनी सोच समझ नहीं रखते थे जो बचपन से भक्ति में लग गए। ध्रुव भी नहीं रखते थे। इनके पास जो बुद्धि की क्षमता है, जो कैपेसिटी है,
जिसको IQ वैल्यू कहते हैं, ये शायद उनके पास नहीं थी जो इनके पास है। फिर भी चलो मैं मान लेता हूँ 50-60 साल के बाद देख लेंगे। 50-60 साल के बाद, 70 साल के बाद मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनसे न बिस्तर उठता है और न वो बिस्तर से उठते हैं। अब वो क्या भक्ति करेंगे? वही व्यक्ति जब मरणासन्न होता है, गहरे संकट में होता है, तो उसके मुंह से सिर्फ एक ही आवाज़ निकलती है, हे भगवान मुझे बचा ले। और मरणासन्न व्यक्ति जब होता है तो उसका हिसाब किताब चल रहा होता है कि अब तेरा होगा क्या। आप देखते हैं कि बच्चे साल भर पढ़ते हैं और एग्ज़ाम देते हैं, फिर उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो जिसका जैसा साल भर क्रियाकलाप था, जैसे एग्ज़ाम थे, उसी के अकॉर्डिंग उनको सबको रिजल्ट मिलता है। फिर चाहकर भी वो बदल नहीं सकते। वो मरणासन्न प्राणी, उसके सामने उसका अतीत एक चलचित्र की भांति गुजर रहा होता है। जन्म से लेके इस अवस्था तक उसने बीच में जो भी किया उसके सामने ऐसे चल रहा होता जैसे उसके जीवन का कोई लाइव टेलीकास्ट दिखा रहा हो कि तूने जीवन भर किया क्या है। उसने जीवन भर जो भी किया आज वो उसके काम नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि मनुष्य जब जन्म लेता है, कोई जीव जब गर्भ में आता है, तो महाराज वो सिर्फ और सिर्फ अकेला आता है। उस तत्व के लिए, जो जिसको हम जीवात्मा कहते हैं, उसके लिए उस समय कोई नहीं होता। जब वो गर्भ में आता है तब उसको मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर आदि सब मिलता है। और वही व्यक्ति उन्हीं मन, बुद्धि, इंद्रियों को अपना और मैं समझ के पूरे जीवन उन्हीं मन, बुद्धि, इंद्रियां और शरीर और सगे संबंधियों के अनुसार कार्य करता रहता है। जब वो व्यक्ति मरणासन्न होता है तो उसके सगे संबंधी वहीं बगल में बैठे होते हैं, शरीर उसका अचेत पड़ा होता है, इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं और उस समय सिर्फ वो जीवात्मा होता है। अब जब उस जीवात्मा के अंतिम निर्णय का जब समय आता है तो आप विचार करिए, उसने जीवन भर जो भी किया वो उससे बहुत पीछे रह गया। शरीर बाहर पड़ा है, सगे संबंधी बाहर बैठे हैं और जो भी उसने जीवन भर किया वो उसके आसपास भी नहीं है। अब वो सिर्फ और सिर्फ जीवात्मा रूप से, अब उसके सामने उसने जो जीवन भर किया है उसका रिजल्ट सामने पड़ा है। यदि कोई मनुष्य जीवन भर पाश्विक वृत्ति में जीता है, अर्थात जिसका स्वभाव, जिसका आचार विचार व्यवहार पशुओं से मेल खाता है, तो उसके लिए पशुओं की योनि सुरक्षित है, उसमें कोई नानुकूर की आवश्यकता नहीं है। और वो उसे दिखती है उस टाइम कि अब मुझे पशु योनि में जाना है और इस योनि में जाना है। ठीक है। यदि उसकी मानसिकता, उसकी सोच समझ कीड़े मकोड़ों से मेल खाती है तो वो कीड़े मकोड़ों की योनि में जाने को तैयार होगा। यदि उसकी मानसिकता अन्य योनियों में जाने से, अन्य योनियों के जो जीव हैं उनसे मिलती है तो उस योनि में वो जाएगा। वहीं अगर उसकी भूत प्रेतों जैसी वृत्ति है तो भूत प्रेतों को प्राप्त होगा, देवों जैसी वृत्ति है तो देवों को प्राप्त होगा। अब उस समय आप बताइए कि ये सारी चीज़ें उसके सामने हैं, तब उसे कौन काम आएगा? तब उसे रियलाइज होता है, तब उसे महसूस होता है कि काश मैं आत्म साक्षात्कार कर लेता, भगवत प्राप्ति कर लेता, तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। ठीक वैसे ही उस बच्चे की भांति आज वो तड़प रहा है कि काश मेरे पास आत्म साक्षात्कार होता, प्रभु की भक्ति होती। और वो जब मरणासन्न होता है तो उस बच्चे की ही तरह, जब वो युवा होता है, उसके खुद के बच्चे होते, तब वो कहता है काश मैं पढ़ लेता, मैं नहीं पढ़ पाया, चलो बच्चे ही पढ़ लें। वैसे ही वो मरणासन्न प्राणी परमात्मा से ये प्रार्थना करता है कि काश मैं
आपको समझ लिया होता, आपको पा लिया होता और इस प्रपंच से मुक्ति पा लिया होता तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। और फिर वो और दुखी होता है कि जिस अवस्था में मैं पड़ा हूँ, ये जो मेरे सगे संबंधी मुझे घेरे पड़े हैं, एक दिन इसी अवस्था में ये भी पड़ेंगे और ये भी मेरे भांति ही विलाप करेंगे। और वो विलाप बड़ा भयंकर होता है। जीते जी जो विलाप होता है वो भय होता है, और मरणासन्न प्राणी का जो विलाप होता है वो भयंकर होता है। क्योंकि समय के साथ किसी भी चीज़ का प्रभाव बदलता है। तो जो मरणासन्न है उसकी जुबान काम नहीं करती, वो रो नहीं सकता, वो अपनी बात कह नहीं सकता, कान उसके काम नहीं करते, वो किसी की सुन नहीं सकता। हम लोग कहते हैं कि प्रभु की लीला सुनाइए, इनको गीता का पाठ करिए, रामायण का पाठ करिए, अखंड पाठ कराइए। किसके लिए? मरणासन्न प्राणी के लिए। कान उसके काम नहीं कर रहे, जुबान काम नहीं कर रही, आंखें काम नहीं कर रही, इंद्रियां काम नहीं कर रही, वो हृदय रूपी गुफा में कैद है, जो न किसी से कुछ सुन सकता, न किसी को कुछ सुना सकता है। अब बताइए उसको गीता सुनाने का क्या लाभ है? गीता विषय है जीवित रहते रहते सुनने का, मरणासन्न प्राणी के लिए नहीं। वो किसी की नहीं सुन सकता। अब वो सुनेगा सिर्फ उसकी जो उसने जीवन भर किया। तो जैसे उस बच्चे को पता चला कि पढ़ना कितना ज़रूरी है, अर्थात पढ़ाई कितनी आवश्यक है, ठीक वैसे ही उस समय पता चलता है कि भक्ति आवश्यक है, इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इसके बिना अंत काल में कुछ भी काम आने वाला नहीं है। जबकि पढ़ाई सिर्फ इस जन्म काम आएगी। आप जितने भी जन्म लेंगे, पहले तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार हमें मनुष्य का जन्म मिल भी जाए। यदि मिलता भी है तो हर बार आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन भक्ति एक बार कर लो, जन्म जन्मांतरों से मुक्ति। ये है आत्मदर्शन की इम्पोर्टेंस, भक्ति की महत्ता, भक्ति की आवश्यकता। इसको जो समझ गया वो विवेकी है, जो ना समझा आप समझ सकते हैं वो कौन है। सर्वं खल्विदं ब्रह्मा